एक अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एसआर कैसा होना चाहिए, एक आइडल एसआर की पहचान क्या होती है और कौन सा ऐसा गुण है जो उस एसआर के अंदर है तो वो जल्दी से ग्रो करेगा मार्केट में, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर इसी तरह का आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती है। एक अच्छा एसआर कौन होता है, क्या माना जाता है और उसके गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एक इंटरव्यू लेता है, एक एक्सपीरियंस मैनेजर होता है, उसकी नजर में एक अच्छा एसआर ज्यादा सेल करने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप कहेंगे कि आज तक हमने जो एसआर का काम किया है, ये जितनी भी एसआर होते हैं, कंपनी का मैनेजर चाहता है कि वो एक सेलू बंदा हो, यानी कि उसे सेल्स की नॉलेज बहुत हो, यानी कि वो सेल करना जानता हो। लेकिन एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो मानता है कि एसआर के अंदर ये वाला गुण थोड़ा बहुत भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन उसमें कुछ अलग चीजें होनी चाहिए। एक एसआर की अलग पहचान होती है। क्या होती है? एक एसआर के पास एक ट्रैवलिंग बैग जरूर होना चाहिए, जिसमें एक डायरी प्रॉपर उसकी हो, डीएसआर हो, प्रोडक्ट के कुछ सैंपल हो अगर कंपनी रखवाती है तो, साथ ही प्रोडक्ट कैटलॉग हो और पेन पेंसिल स्टेशनरी का सामान उसके बैग में हमेशा प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। और वो जो बंदा है वो टाइम का पंचुअल हो। टाइम के पंचुअल होने से अगर उसको सेल नहीं भी आती तो धीरे धीरे कुछ समय में वो चीजें सीख जाएगा और उसको सेल ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। ये एक ऊपर ऊपर से पहचान होती है, यानी कि हम जैसी कल्पना करते हैं कि एक एसआर ऐसा होना चाहिए। पेन जरूर हो, उसके पास डायरी जरूर हो, पिट्ठू बैग जरूर हो, उसके पास कैटलॉग होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और टाइम का पंचुअल हो, मार्केट में वो टाइम से जाता हो, रिटेलर से टाइम से मिलता हो, रिटेलर को जो समय दिया है उसी समय पर उससे मिलने जाता हो, डिस्ट्रीब्यूटर को जो समय दिया है उसी समय से मिलने जाता हो, और सुबह या शाम जब भी उसको रिपोर्ट करनी होती है अपने हेडक्वार्टर यानी कंपनी के ऑफिस पर, हेड ऑफिस पर या मैनेजर को, तो वो टाइमली रिपोर्ट करता हो। सुबह मार्केट में निकला तो रिपोर्ट करे और शाम को जब जा रहा है, मार्केट को क्लोज कर रहा है, तब वो रिपोर्ट करना चाहिए। ये एक अच्छे एसआर की पहचान होती है और एक अच्छा एसआर इसे ही माना जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि हमने तो सेल हमसे कितना भी करवा लो, पर हमें पूछो मत कि हम कहां पे हैं, या हम सुबह कितने बजे मार्केट निकलते हैं, शाम को कितने बजे निकलते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे जितने भी लोग देखे वो सेल्स ऑफिसर भी नहीं बन पाए। उसमें से बहुत कम ही सेल्स ऑफिसर बन पाए, वो भी बहुत छोटी कंपनियों के लिए सेल्स ऑफिसर बने। और जो टाइम से मार्केट जाता था, डायरी पेन मेंटेन तरीके से मेंटेन करता था, मार्केट को प्रॉपर तरीके से करता था, उस एरिया में उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, फ्रेशर लगा था, एमबीए की डिग्री भी नहीं थी उसके पास, किसी के पास ग्रेजुएशन थी, किसी के पास 12 थी, वो भी लोग सेल्स ऑफिसर बन चुके हैं और कई उसमें से एएसएम भी बन चुके हैं। आज 12 से 13 साल जब मुझे जॉब करते हुए हो गया। तो ये इतने लंबे समय के अनुभव से मैंने पता लगाया। और बाकी जो सीनियर का ज्ञान होता है, जो हमारे सीनियर हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कंपनियों को कंसल्ट करते हैं, वो सब भी यही पहचान बताते हैं कि जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम एक कैंडिडेट के अंदर ये नहीं देखते कि उसने टारगेट कितना पूरा किया है, उसको मार्केट में ज्यादा लोग कितना जानते हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। हम ये चेक करते हैं वो टाइम का कितना पंचुअल है, कंपनी की गाइडलाइंस फॉलो करता है, पॉलिसी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटर से करवाता है या नहीं करवाता। इस तरह की जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं और उनको आगे चल के सिखाया जा सकता है, किसी भी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है और उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन जो सेलू बंदे होते हैं, सेल्स करने वाले होते हैं, उनको डायरी से मतलब नहीं, पेन से मतलब नहीं, कैटलॉग से मतलब नहीं, टाइम से मार्केट में जाने से मतलब नहीं, टाइम से किसी को टाइम दे दिया मिलने से मतलब नहीं, लेकिन वो सेल बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे कैंडिडेट को ट्रेन करना बहुत, यानी ट्रेनिंग देना बहुत ही टेढ़ा काम होता है
और ये लोग अपने उस व्यवहार से बदल नहीं पाते। इनको लगता है मार्केट में टिके रहना है तो सेल करनी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसे बंदे जो होते हैं वो बहुत ही कम, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, और वहीं पर बाद में उन्हें फील होता है कि हम तो इतने सेलू थे, हमें तो इतने डिस्ट्रीब्यूटर जानते थे, हम तो माल ऐसे ठिकाने लगाते थे, माल ऐसे बेच देते थे, टारगेट ऐसे पूरा कर देते थे, लेकिन हमें किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो है, और मार्केट में एक अच्छे एसआर की क्वालिटी कुछ अलग है। उम्मीद है आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे और अपने को सही करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ना है ना, तो कई स्तर पर अपने आप को रख के देखिए, उससे ट्रेनिंग लीजिए और उस तरह की चीजें करिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग केवल एसआर बन के ही रह जाते हैं।